सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं आपके लिए मैसेजेस, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देख सकते हैं। और दूसरी बात, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है कई लोगों के साथ रेजोनेट करे, कई के साथ ना करे, बिकॉज ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम टैरो तो यूज़ करेंगे ही ना, हमारे टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे ही हम। सो आज मैंने जो है ना पिंक कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग कि कई लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एंड कई लोगों की लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड लक आने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सुख समृद्धि, शांति हो सकती है। सो कहीं ना कहीं अगर आप सिचुएशन में बहुत स्टक थे किसी, तो हो सकता है वहाँ से निकलेंगे या फिर मूव ऑन करने वाले हैं। और दूसरी बात, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कई लोग जो है ना वो थोड़े से स्पिरिचुअल बनेंगे, एंड मुझे लग रहा है कि हीलिंग, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ दिखाई दी है सबसे पहले मैंने वही बताई है। सो सबसे पहले आपको रहना है बिल्कुल पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप पॉजिटिव रिसीव करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी अच्छी मेमोरीज सोचें, वो सोचें, देन आगे बढ़े। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो वो मैंने बता दिया है कि मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। उससे पहले आपको रहना है बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी बहुत हलचल है, बहुत आंधी तूफान तरीके का मुझे जो है नज़र आ रहा है, बिकॉज ये जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा ब्लो कर रही है। अच्छा, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें, हो सकता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो दूर हुई हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से समझ में नहीं आ रही हैं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है अभी भी राइट नाउ। जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। कई लोगों की लाइफ में ना आप देख सकते हो कि जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। मुझे लगता है कि व्यापार में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है आपकी, ठीक है। एंड अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ये भी जो चीज़ नज़र आई है, जो इमेज मुझे नज़र आई है वो ये आ रही है कि हो सकता है आप अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बोल रहे हो, देख रहे हो, वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है आपकी, इस समय आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये भी नज़र आ रही है मुझे चीज़ कि आपको जो है नज़र लगी हुई है। कहते हैं ना, नज़र हाई बैठ जाती है तो वो काम ख़राब होने लगते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है। एंड मुझे लग रहा है कि आप अपने चक्र में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे वी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर, सॉरी, अल्फ़ाबेट वी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, मुझे ये भी जो चीज़ वो नज़र आई है वो कि कोई एक पर्सन, मतलब चाहे आप चाहे आपका पार्टनर, एक इग्नोर कर रहा है और एक शायद पीछे पड़ा है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि एक अटैचमेंट फीलिंग है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो मुझे ये भी दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क का आया है। सो दिमाग में आपके काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे हैं इस टाइम, सो ये भी नज़र आ रहा है। एंड यू वांट टू मीट योर एक्स पर्सन और समवन न्यू, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत हैवी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, लाइक बहुत बर्डन फील हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पजेसिव भी हो रहे हैं, कई कोई किसी की बात को लेके भी बैठा हुआ है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अच्छा, एक किसी का चाइल्डिश नेचर हो सकता है, मे बी योर नेचर और मे बी योर पार्टनर नेचर। सो मुझे थोड़ा सा वैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका दिल साफ़ हो सकता है आपके पार्टनर का दिल बहुत साफ़ हो, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, 9 नंबर। अच्छा, ठीक है, मुझे और चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि हो सकता है आपने गोल सेट करके रखे हो, बट पूरा होने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है या नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
गेट टुगेदर बहुत नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि कई फंक्शन में जाएं, या फिर मुझे लगता है कि कहीं आप मिलने वाले हैं किसी से, या फिर कुछ तो ऐसा। मुझे गेट टुगेदर वाली जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। देखो, अपनी हेल्थ इशू का मतलब सॉरी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है ना हेल्थ इशू दिख रहा है कई लोगों के लिए। कई लोग हैप्पी फील कर रहे हैं, कई लोग, लेकिन मुझे जो वो वाली एनर्जी आ रही, बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत नेगेटिव हो, वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। एस अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मुझे लग रहा है कि जो पार्टनर आप मतलब आप जिससे भी दूर हैं या दूर नहीं भी हैं, तो मुझे लगता है कि कई लोग अपने पार्टनर से मिलने का सोच रहे हैं, और कई लोग मिलने वाले हैं, या कई लोग मिल चुके हैं। तो ये तो कंफर्मेशन है यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर से या फिर तो कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर आपका पार्टनर कम्युनिकेशन करेगा आपसे, या फिर मुझे लगता है कि आप मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ तक मुझे फील हो रहा है वो यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो अच्छा, एक और चीज़, किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा अड़े मत रहिए। लाइक मुझे बहुत यहाँ पे एक जगह बहुत हैवी एनर्जी आई, मैं कैसे दिखाऊँ आपको। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं बहुत हैवी सी। कई लोगों के लिए कई ऑफ़र भी आ रहे होंगे, बट देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको ना हर चीज़ परफेक्ट ही मिले। सो ये आप सोचें बिल्कुल भी नहीं कि आपको हर चीज़ आपको एकदम परफेक्ट मिल जाए, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है वो उसमें यही नज़र आ रहा है कि एक तो आपका वो वाला एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। तो इट मीन्स कि आप चीज़ों को परफेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहते हो, बट वो हो नहीं पाती है। तो वो मुझे नज़र आ रही है कि आप ना इतना ज़्यादा अगर सोचोगे तो आपको कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोगों की बातों में भी आ रहे होंगे डेफिनेटली, बट आप अपने इंट्यूशन की सुने, वो ज़्यादा काम करता है और वही काम करेगा, ठीक है। सो जो मुझे दिखाई दिया है आज की रीडिंग में वो इतना ही था, ठीक है। और चीज़ें मैं ऐसे ही बता देती हूँ, 2-3 चीज़ें। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे हैं ना जो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अभी भी हो सकता है आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर देख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, या कहीं ना कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी के बारे में। सो मुझे जो है ना वो ये वाली नज़र आ रही है एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। मुझे जो नज़र आया है वो ये भी है कि आपकी लाइफ में ना कोई आस्तीन का सांप बैठा हुआ है, जिसकी शायद बातों में आके या आ जाते हैं आप तो वो आपका नुकसान कर देगा या किया है। एक ये एनर्जी निकल के आई है। जैसे कि मैंने बताया अनएक्सपेक्टेड मनी आने वाली है, सो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बट बोल नहीं पा रहे हैं, राइट। एंड यू वॉन्ट टू मीट समवन। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर जिनसे आपका नो कांटेक्ट था, डेफिनेटली चांसेस बनते हैं यहाँ पे कि आप उनसे मिलेंगे या बातचीत होगी ही होगी। अब देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, नहीं बन रहा है तो बनेगा, ऐसी भी है सिचुएशन। लाइक मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप हैं, मे बी दोनों में से कोई एक पॉपुलर है, जिनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, नहीं है तो लेकिन जानकारी मतलब आपका पर्सन जो है ना वो, जैसे कि मैंने बोला था, इंट्यूशन आपका जो काम करेगा। मैं बोल रही हूँ कि एक आस्तीन का सांप बैठा हुआ है जिसकी बातों में आके आप अपनी चीज़ें ख़राब करते हैं। एंड मुझे निकला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सो इट मीन्स कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, बातों में किसी की भी ना आए। अगर आप बातों में आए तो ख़राब,
तो आप अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी ने आपके कान भरे हुए हैं बिकॉज ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से कोई आपका अच्छा नहीं देख पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। सो इट मीन्स जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो हेल्थ इश्यूज़ तो हो सकते हैं आप लोगों को। एंड दूसरी बात, मैरिज के चांसेस बनते हैं। तीसरी बात जो है, एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है आपका। चौथी बात मुझे जो नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। और मुझे जो नज़र आ रहा है वो बैलेंस नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो बैलेंस चला गया था वो मे बी अगेन बैलेंस हो चीज़ें, ठीक है। पेज ऑफ वर्क, सो हो सकता है कि कोई आपके प्रति लॉयल रहा हो या फिर आप किसी के प्रति लॉयल रहे हैं, लेकिन अब आप लॉयलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी आप लॉयल हो जाएं। सो मुझे लगता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। एंड दूसरी बात, आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार चीज़ों को समझ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ पेज ऑफ कप्स कार्ड, सो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमोशनल भी फील करने लगे हैं। सो एंड मुझे जो मैंने जो बोला है अनएक्सपेक्टेड मनी, सो वो भी चांसेस बनते हैं आपके, ठीक है, बिकॉज ऑफ पाइशियन एनर्जी। सो मुझे लगता है मीन राशि के लोग यहाँ पे हो सकता है, मीन राशि जो है ना, मुझे नज़र आ रही है डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम आप, बहुत 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 ज़्यादा। सो मुझे लग रहा है 3 तलवारें जैसे आपके ऊपर यहाँ पे सिर पे दिखाई दे रही हूँ। सो आपका एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बहुत हैवी एनर्जी हो सकती है ये। एंड आपके पास सल्यूशन भी है, आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिस गाइडेंस एंड डीप थिंकिंग, 2 चीज़ें, ठीक है। और देख लेते हैं भाई। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था न्यू बिगनिंग, सो यहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं न्यू बिगनिंग के। एंड यू नो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बट अभी भी थोड़ा सा आप डीप थिंकिंग जो कर रहे हैं उस वजह से आपको चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपकी। कहीं ना कहीं से आपको ऑफ़र मिल रही है, बट आप उस ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो मुझे लगता है कि जो आपको ऑफ़र मिल रही है उसको आप इग्नोर करके जो आपको ऑफ़र नहीं मिल रही है या चीज़ जो आपके पास पहले थी या है उस पर आप ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो जा सकते हैं, गो फॉर इट, बट किसी अच्छे पर्सन की सलाह लेके जो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको महारत हासिल हो, लाइक कि बहुत ज़्यादा जानकारी उस चीज़ के बारे में, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कर सकते हैं, जहाँ भी आपको करना है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है वो आप एक चीज़ को छोड़ रहे हैं, जो आपको ऑफ़र दे रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको नहीं दे रहा है उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि मुझे लग रहा है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो लिब्रा एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक आप देख सकते हो तराजू बना हुआ है, सो इट मीन्स कि वहाँ के आपके पलड़ा जो है ना भारी है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो बेसिकली मुझे जो नज़र आ रहा है वो आप किसी अच्छे पर्सन की सलाह लें, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका बिजनेस में हो, चाहे जो में हो, ठीक है। और देख लेते हैं हम। अच्छा, बहुत लोग वेट करते होंगे ना मेरी रीडिंग्स का, आई नो, बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास। यस, थैंक यू। एंड जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आया है मेरे पास। सो मुझे डेविल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सो कहीं ना कहीं आपने किसी को चीट किया है, या फिर आपने किसी को धोखा दिया है, या फिर आप किसी से दूर हुए हैं बट आप उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी बात, आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ डेविल कार्ड। बाकी कार्ड्स जो आए हैं वो मैं सबका मीनिंग बता चुकी हूँ आपको,
बट ये जो पर्सन है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बन सकती है, एंड जो आपकी थर्ड पार्टी है वो ही आपको आपका अच्छा नहीं देख पा रही है एंड आपको डिसीजन अच्छा लेने से रोकती है। कहीं ना कहीं आप जिसको लाइफ में चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आप उससे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, और चीज़ें जो आने वाली हैं उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हैवी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, सो 10 ऑफ सॉर्ट्स। सो इट मीन्स कि आपको एकदम से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील होने लगी थी कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आपको बहुत हैवी फील हो रहा था, चीज़ों को संभल नहीं रही थी, संभाल नहीं पा रहे थे आप। बट आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो सॉरी एंड होके एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कार्ड आया है, सो हमारे पास आया है 2 ऑफ वेंट्स। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी एक विश अधूरी सी रह गई है। दूसरी बात, अगर आपका रिलेशनशिप है या होगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। सो मुझे लग रहा है, या फिर तो कई लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें जो है वो नो कांटेक्ट में है डेफिनेटली, एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ये दूर का रिलेशन है आपका। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उसके साथ पूरी दुनिया देखी जाए, बट आपको वो हैवी लगने लगा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी है, इसलिए आपने एकदम से कुछ चीज़ों को अपने से दूरी बना के रखी है, या बैक ऑफ किया है, या फिर आपके पार्टनर ने, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत गुस्सा भी है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक पैर जला हुआ है। सो वहाँ से आपकी गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है, बट वी हैव 6 ऑफ कप्स कार्ड। सो इट मीन्स कि आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बट आपका दिल कह रहा है कि ऑफ़र दी जाए दी जाए दी जाए, बट you cannot take any kind of decision because of some people, because of some ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने होंगे, मे बी इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि फिर भी अगर आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो देखो शी इज़ एक्सेप्टिंग इट। देखो ये जो 1 और 2 यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यू वांट टू ऑफ़र समथिंग। तो आपको कहीं ना कहीं एक डर भी है कि अगर मैंने ऑफ़र की और उसने एक्सेप्ट नहीं की तो हो सकता है कि आपका ईगो एटीट्यूड पे आ जाए, तो ये भी आपको डर है इस बात का। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, ये आपका कई लोगों का दिल बहुत बुरा टूटा है, कई लोग सेपरेशन में हैं, दिल टूटा है एंड हर्ट हैं बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को लेके, बहुत गुस्सा है, एंड मुझे लगता है कि एकदम से सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो गई, ठीक है। लास्ट 2 कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है, बस 2 कार्ड और लेंगे हम। ये वाला ले लेते हैं। कम्युनिकेशन होने वाला है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, या फिर आप चाहते हैं जिसके, अब देखो अब मैं मतलब हमारे पास जो है ना 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड उसके जस्ट बाद आया है हमारे पास 8 ऑफ वेंट्स। सो इट मीन्स कि अगर आप किसी से हर्ट हुए थे तो अगेन आप उससे ही बात करना चाह रहे हैं, मेरा मिट्ठू जो है वो बोल रहा है। सो जिससे आप हर्ट हुए थे तो कहीं ना कहीं आप उससे बात करना चाह रहे हैं, एक बार मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। लास्ट कार्ड हम देखेंगे, लास्ट है, एंड रीडिंग को करेंगे हम एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे आपका ईगो एटीट्यूड रोक रहा है उस पर्सन से बात करने से। एंड देखो, आप पहले गुस्सा कर लेते हो, कुछ भी बोल देते हो, बाद में आपको पछतावा होता है, ठीक है। बाद में आप सोचते हैं कि शायद गलत बोला या गलत चीज़ें हुई हैं, जो भी, बट ईगो एटीट्यूड आ रहा है आपका। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप बहुत स्लोली
चीज़ें कर रहे हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के पास जाना चाहते हो वापस या फिर नए रिलेशन, बहुत स्लो बहुत सोच समझ के चीज़ें करने वाले हैं आप, ठीक है। सो ये थी हमारी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू वांट अ स्टेबिलिटी इन योर मैरिज रिलेशन। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉल बिल्कुल भी ना करें, कॉल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड मैंने एक मेडिटेशन का वीडियो भी बनाया था ना, सेल्फ लव अफर्मेशंस का। सो आप वो देखा करो, क्योंकि देखो आपको ही फ़ायदा होगा। मैंने तो बना दिया, बट अगर आप देखोगे नहीं तो कैसे फ़ायदा होगा, राइट। सो आप जो है ना मेडिटेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें जाके। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कुछ वीडियोस ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।